सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के रिवीजन क्लासेस को। तो दोस्तों, इन क्लासों में हम क्या करेंगे कि आपके कंप्यूटर विषय के सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करते हुए हम चलेंगे। और इसी क्रम में दोस्तों, जो पहला चैप्टर है आपका कंप्यूटर विषय में, उसमें आप परिचय पढ़ते हैं। कंप्यूटर से आपका परिचय कराया जाता है, कंप्यूटर होता क्या है, उसका इतिहास क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इन्हीं पे आधारित प्रश्न यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। इन्हीं प्रश्नों को दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आप लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है उसके आधार पे आप लोग अपने प्रश्न काउंट करते चलिएगा, कितने आप सही कर पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और कमेंट में आप मुझे बताते रहिएगा किस प्रश्न का कौन सा जवाब आप दे रहे हैं, कौन सा उत्तर दे रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, आधुनिक गणनात्मक युक्ति अबेकस का आविष्कार हुआ। तो दोस्तों, अबेकस एक यंत्र होता है जिसका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है, जोड़ घटाना गुणा भाग में। और इसका जो आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, चीन। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, सर्वप्रथम संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार किया। तो दोस्तों, संपूर्ण कंप्यूटर का आविष्कार सबसे पहले चार्ल्स बेबेज जी ने किया था, इसीलिए इनको कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और दोस्तों, चार्ल्स बेबेज जी ने क्या बनाया था, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, बेबीलोनियों द्वारा पहले अबेकस का आविष्कार हुआ। दोस्तों, पहले अबेकस का जो आविष्कार हुआ वह 3000 ईसा पूर्व में हुआ। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए, प्रश्न संख्या 4 है, 1946 से लेकर 1956 के मध्य विकसित हुए कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, या ये सभी। तो दोस्तों, यह कोई एक ही पीढ़ी है, यह सभी ऑप्शन तो सही नहीं होंगे। लेकिन जो 1946 से ही पीढ़ियों की शुरुआत होती है दोस्तों, तो यह जो 1946 से लेकर 56 का काल था, यह कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी कहलाती है। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां है, आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, 4, 8, 12 या 6। तो दोस्तों, आकार और गति के आधार पे जब हम कंप्यूटर को बांटते हैं तो हमें मिलते हैं मिनी कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर्स। तो ये 4 प्रकार के हमें कंप्यूटर मिलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, 4। अब देखिए, प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से मिनी कंप्यूटर नहीं है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा मिनी कंप्यूटर नहीं है। यह नहीं क्वेश्चन आप लोग दोस्तों ध्यान से पढ़ा करिए। आप लोग कई बार एग्जाम में क्या करते हैं कि ये नहीं देख पाते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए। तो यहाँ पे जो मिनी कंप्यूटर नहीं है वह है IBM 370। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 नंबर, सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स में K3, साइबर 205, परम या ये सभी। तो दोस्तों, यहाँ पे जो K3 है यह भी सुपर कंप्यूटर है, साइबर 205 ये भी सुपर कंप्यूटर है, और परम तो अपने भारत का ही सुपर कंप्यूटर है। तो ये सभी जो ऑप्शन डी यहाँ पे दिया है वह बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आप लोग लगा लीजिएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 8 है, कंप्यूटर को कुल कितनी पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि कंप्यूटर को 5 पीढ़ियों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो दिया हुआ है 5 वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, प्रश्न संख्या 9 है। देखिए, प्रश्न संख्या 9 है, IBM 360 तथा IBM 370 किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं, प्रथम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी या फिर पंचम पीढ़ी। तो जो IBM 360 और 370 है, यह जो प्रमुख एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का, उसमें आते हैं। तो
IBM 360 और 370 जो हैं वह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, प्रथम पीढ़ी का पहला कंप्यूटर है ENIAC, IBM, ICL या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी का जो पहला कंप्यूटर है वह है ENIAC। प्रश्न संख्या 11 है, कंप्यूटर क्या है? ए मानव मशीन, बी पावर मशीन, सी इलेक्ट्रॉनिक मशीन, डी हाइड्रोलिक मशीन। तो दोस्तों कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, तो ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में मुख्य तार्किक पुर्जा क्या प्रयोग हुआ था? ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, आईसी या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको पता होगा कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनकी जो साइज थी, उनका जो आकार था वह बहुत बड़ा होता था। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आईसी जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, ट्रांजिस्टर का भी साइज बहुत बड़ा नहीं होता है, लेकिन जो वैक्यूम ट्यूब होती है वो साइज में काफी बड़ी होती है। तो इस प्रकार से भी एक अंदाजे के हिसाब से भी आप, अगर आपको नहीं पता है तब भी आप सही करके आ सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब जो है वह प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी में तार्किक पुर्जे के रूप में। तो ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 13 है, अनुप्रयोग के आधार पे निम्न में से कंप्यूटर है? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस समय के जो कंप्यूटर्स हैं जो हम प्रयोग में ला रहे हैं उनमें सभी चीजों का मिश्रित रूप है, सभी चीजों का प्रयोग हुआ है इसमें। तो हम लोग इसे कह सकते हैं यह एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड सभी से मिला जुला रूप है, सभी से विकसित हुआ कंप्यूटर है। तो ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप है। तो दोस्तों आपको पता होगा एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को जब हम केवल मिलाते हैं तो हमें किस प्रकार के कंप्यूटर प्राप्त होते हैं? हाइब्रिड। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिला जुला रूप। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, पीसी का पूरा नाम है? पेपर कोड, पर्सनल कंप्यूटर, पॉम कंप्यूटर या उपयुक्त सभी। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके एग्जाम में पूछे हुए भी क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा। तो देखिए पीसी का जो पूरा नाम होता है वह होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? ए गति, स्पीड, बी शुद्धता एक्यूरेसी, सी स्मरण मेमोरी या डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों जब आप लोग कंप्यूटर की विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर बहुत तेज होता है, उसके पास अच्छी खासी गति होती है, और शुद्धता एक्यूरेसी में आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता है, एक्यूरेट होता है। और स्मरण मेमोरी में आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के पास स्टोरेज क्षमता होती है, वह जिस भी डेटा पे काम करता है उसके जो रिजल्ट्स आते हैं उसको स्टोर करके रख सकता है। तो यह सभी तीनों ही ए बी सी तीनों ही कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन डी जो उपयुक्त सभी वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है उसके? ए विकास पे, क्रियाकलाप पे, सॉफ्टवेयर पे या उपयुक्त सभी पे। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो हम लोग वर्गीकृत करते हैं वह उसके विकास के आधार पे, जैसे जैसे उसमें नए नए तकनीक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों का प्रयोग हुआ, जैसे जैसे उसका विकास हुआ उस आधार पे हम लोग उसको पीढ़ियों में बांटते हैं। तो कंप्यूटर के वर्गीकरण का जो आधार है वह उसके विकास पे आधारित है। तो ऑप्शन ए जो है विकास पे वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम गणना यंत्र है? तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र अभी हमने पढ़ा था 3000 वर्ष पूर्व अबेकस का प्रयोग किया जाता था। अबेकस का प्रयोग अभी भी बच्चों को
गिनती सिखाने में, जोड़ सिखाने में किया जाता है। तो जो प्रथम गणना यंत्र है वह कौन सा यंत्र है? वह है अबेकस। जब ना घड़ी ना कैलकुलेटर था तभी आपके पास अबेकस था। अब प्रश्न संख्या 19 है, कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसका सीपीयू, मेमोरी, हार्ड डिस्क या फ्लॉपी? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग खुद सोचिए कि कंप्यूटर का मस्तिष्क आप लोग किसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों मस्तिष्क जैसे इंसान में होता है तो मस्तिष्क से क्या होता है, सभी इंस्ट्रक्शंस जो भी हम आदेश देते हैं वह सारे काम मस्तिष्क के द्वारा होते हैं। तो यही सेम चीज कंप्यूटर में सीपीयू के द्वारा होती है। सीपीयू सभी इंस्ट्रक्शंस देता है, उस हिसाब से जो विभिन्न पुर्जे होते हैं कंप्यूटर्स के वह काम करते हैं। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसे कहते हैं? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो प्रमुख काम होता है वह है आंकड़ों यानी कि डेटा को परिवर्तित करना। किसमें? सूचना में यानी कि इंफॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये जो युग चल रहा है जिसमें हम लोग जी रहे हैं इसे हम लोग इंफॉर्मेशन का युग कहते हैं, सूचना का युग कहते हैं। तो वही सूचना आप लोग याद रखिए कि कंप्यूटर क्या करता है, जो डेटा होता है, कई तरीके के आंकड़े होते हैं, उसे सूचना में परिवर्तित कर देता है, इंफॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सूचना में वह सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 21 है, प्रोसेसिंग कहलाती है। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि कंप्यूटर जो है वह डेटा को, आंकड़ों को प्रोसेस करता है, उन पे कार्य करता है। तो उन पे कार्य करने में वह क्या क्या करता है यह आपको ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। देखिए ऑप्शन ए है डेटा को व्यवस्थित करता है, ऑप्शन बी है डेटा की गणना करता है, या ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों करता है, या डी इनमें से कोई नहीं। जैसे अब कंप्यूटर प्रोसेसिंग कैसे करता है आंकड़ों पे, वह पहले डेटा को व्यवस्थित करता है। जैसे एग्जांपल से, रियल लाइफ एग्जांपल से अगर आप समझें तो आप जब पढ़ने बैठते होंगे तो क्या करते होंगे, पहले कुर्सी मेज पे जाते होंगे, अपनी सारी जो जरूरत की चीजें हैं, कॉपी किताब पेन मोबाइल ईयरफोन, तो ये सारी चीजें आप इकट्ठा करते होंगे, उसके बाद आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते होंगे। तो इसी तरीके से आप समझिए कि कंप्यूटर पहले आंकड़ों को व्यवस्थित करता है, फिर उस पे गणना का कार्य शुरू करता है। तो डेटा प्रोसेसिंग में दो चीजें होती हैं, एक डेटा को व्यवस्थित करना होता है, फिर डेटा पे गणना होता है। तो यहाँ पे ए बी दोनों होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है उपर्युक्त दोनों वह बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आपके चैप्टर 1 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्यूटर विषय के। उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। अब इसमें हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस करेंगे आपके। और दोस्तों इसी प्रकार हम लोग सभी विषय के डिस्कस कर रहे हैं, सभी विषय का रिवीजन हम लोग करा रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले जो मैंने आपको कंप्यूटर विषय की वीडियोस पढ़ाई हैं, जो कंप्यूटर विषय का प्लेलिस्ट मैंने बनाया हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में मैं इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा, और जितनी वीडियोस आने वाली हैं उसी प्लेलिस्ट में मैं सभी वीडियोस को डाल दूंगा। और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं, और ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में दे दे रहा हूं। तो आप कहीं से भी जाके लिंक पे क्लिक करके जो पुरानी वीडियोस हैं कंप्यूटर विषय की, जिसमें मैंने आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज और जितने भी प्रश्न पत्र हुए हैं आज तक, जितने भी प्रश्न पत्र आए हैं, उन सभी प्रश्न पत्रों को हल करके दिखा दिया है, और दिखा दिया है कि कैसे आपको परीक्षा में लिखना है। तो दोस्तों आप लोग वे जो प्रश्न पत्र हैं उनको जरूर देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। और यह वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए, और इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि अगली जो आने वाली वीडियोस हैं वह आपसे मिस ना हो दोस्तों।
और दोस्तों सभी बाकी विषय जो हैं उनके भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते रहिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।